हाय गाइस, हाउ आर यू? सो माय फैमिली, हम बात कर रहे थे पिछली बारी विंटर में स्किन की कैसे केयर की जाए. आई थिंक सो आई गिव यू व्हाटएवर आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. मैंने भी बीच में छोड़ दिया था एंड आई सफर्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो लेकिन अब जब से मैंने 5-6 दिन से जो ट्रीटमेंट्स आपको बताए हैं, होममेड ट्रीटमेंट्स, आई फील दैट now I'm not using any makeup or nothing. Just एक Vaseline लगाई है, nothing else. I'm seeing myself that my skin is improving. I will not say it's glowing, but it started improving. उसके साथ देखो, स्किन के साथ अगर हेयर अच्छे ना हो, मतलब आपको इम्पैक्ट करते हैं. तो आज हम बात करेंगे हेयर के बारे में और हम इसके 4 टॉपिक्स कवर करेंगे जो विंटर्स में हम जनरली फेस करते हैं. एक तो हेयर ग्रोथ काफी कम हो जाती है, हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है, मे बी कई बार हम लोग ज्यादा गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं. तो आपको सबसे पहले बोलना चाहूंगी, प्लीज जब भी आप नहाते हैं, नहाने का ड्यूरेशन आप कम कर दीजिए, बिकॉज इट्स रियली, क्योंकि मॉइस्चराइज कम हो जाता है अपने हेयर का अगर हम ज्यादा देर नहाते हैं और वो भी गर्म पानी से. और ऑलवेज यूज अ ल्यूकवार्म वाटर इंस्टेड ऑफ बिल्कुल ही आप एक स्टीम वाटर या फिर ज्यादा गर्म पानी यूज करते हैं तो हेयर्स खराब हो जाते हैं. जस्ट मेक अ पॉइंट दैट आप ल्यूकवार्म वाटर यूज करें. अब आते हैं पर उस पे कि कैसे हेयर फॉल हम कम कर सकते हैं और हेयर ग्रोथ दोबारा रिज्यूम हो जाए. तो इसके लिए तो मैं अपनी दादी माँ का नुस्खा आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने भी शुरू कर दिया है. और मेरे साथ साथ ये वीडियो भी आपको हम दिखाते जाएंगे कि उस प्रोडक्ट को हमने, उस ऑयल को हमने कैसे बनाना है. तो आपको सबसे पहले ब्लैक सीड्स लेने हैं, उसके अंदर आपने क्लॉव्स डालने, 2 क्लॉव्स ले लीजिए और साथ में करी लीव्स, उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए. तो बेसिकली यू विल यूज एनी ऑयल व्हाट इज अवेलेबल एट योर होम. कोकोनट ऑयल हो जाए, बादाम रोगन या बादाम का तेल हो जाए, ऑलिव ऑयल हो जाए, व्हाटएवर यू प्रेफर. लेकिन आई एम यूजिंग कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल को गर्म किया और ये पाउडर उसमें डाल दिया और 24 आवर्स के लिए उसको इन्फ्यूजन के लिए रख लीजिए. और हफ्ते में 2 दफा उस ऑयल से अपने हेयर को मसाज करिए. आई गिव यू 100% गारंटी दैट आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, आपका हेयर ग्रोथ रिज्यूम हो जाएगा और आपके शाइनिंग हेयर्स आपको मिलेंगे और सब आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे. नाउ विल टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम. सो फ्रेंड्स, हमें अपने हेयर्स के लिए, आपको मैंने बोला कि 4 ट्रीटमेंट्स होते हैं विच वी हैव टू फॉलो, और जिससे वी कुड हैव अ लॉन्ग हेयर्स इफ यू वांट. क्योंकि मैं काटती हूँ, जो भी, द हेयर शुड बी हेल्दी, शाइनिंग, ग्लोइंग अलॉन्ग विद द फेस. तो हमने आपको ऑयल तो बता दिया. ऑयल इज वेरी मस्ट इन विंटर, स्पेशली ट्वाइस. अब उसके साथ टोनिंग भी जरूरी है हेयर्स के लिए. जैसे हम स्किन को टोन करते हैं, ऐसे हेयर को भी टोन करना होता है. तो हेयर टोनिंग के लिए भी आई एम जस्ट गिविंग यू अगेन दादी माँ का नुस्खा. सो व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज अ करी लीव्स. आपको करी लीव्स इकट्ठे करने हैं, उसको ब्लेंड करना है और मिक्सी में आप थोड़ा सा मिनरल वाटर अगर आप यूज कर सकते हैं तो उसके लिए बेस्ट रहेगा. बट ऑब्वियसली आपके घर में फिल्टर वाटर होगा, यू कुड यूज दैट. और उसके बाद आप उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल दीजिए किसी भी जार में, जिससे आप स्प्रे कर सके. उसमें आप टोनर डालिए. आप जैसे ही हेयर वॉश करते हैं, आपको हेयर को टोन करना है. आप जैसे ही हेयर को टोनिंग देंगे, एक तो आपका हेयर फॉल तो रिमूव हो जाएगा. This will give you basically now strength to your hairs. So now we'll talk about the third part. Now my third part is basically हम जो रात को जब स्लीप लेते हैं और उससे पहले कुछ भी, चाहे स्किन को दें, चाहे हेयर्स को दें, कुछ भी जो ट्रीटमेंट देते हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स इन द मॉर्निंग. तो जैसे स्किन के लिए बहुत जरूरी है कि आप स्किन को मॉइस्चराइज करिए. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. तो हेयर के लिए रात को क्या करना चाहिए? आई थिंक सो एटलीस्ट thrice days a week you have to do this and just see like lifelong आपको ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी. स्ट्रेंथ ऑफ हेयर्स विल इंक्रीज,
like after childbirth there's hair fall, which I am also facing. I have also started all these things recently and I'm seeing a lot of changes. बीच में रुक गया because of my kid birth and all that, which happens to every woman. तो अब आपको रात का ट्रीटमेंट मैं बताने वाली हूँ, आपको क्या करना है. देखिए, आपने एक दफा ये बना दिया तो इट गोज फॉर, ये खराब नहीं होती चीजें, यू कुड यूज फॉर एटलीस्ट 1 month. तो आपको फिल्टर वाटर यूज करना है या मिनरल वाटर. आई यूज मिनरल वाटर, सो यू कुड यूज अ फिल्टर वाटर ऑल्सो. उसमें आपने ड्राई हिबिस्कस फ्लावर्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपने उसके अंदर डालना है. अगेन माय फेवरेट ब्लैक सीड्स, फेनुग्रीक आराम से मिल जाते हैं सीड्स, वो डालना है. और थोड़ा सा उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालना है. उसको बॉईल करने दीजिए, उसको कूल डाउन कर दीजिए, उसको छान दीजिए. जो स्प्रे निकलेगा उसको अगेन एक स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए और रात को सोने से पहले अपने पूरे हेयर्स में आप उसको स्प्रे करिए. ट्राई करिए कि आप जो रूट्स हैं हेयर के उन तक ये स्प्रे पहुंचे और यू कुड सी द वंडर्स इन द मॉर्निंग. 1 month में आप, मतलब मैं जैसे आपको बोल रही हूँ, एटलीस्ट 3 days a week, तो यू विल डू 12 days in a month. आई थिंक सो आप फैन बन जाएंगे. लाइक एवरीबडी विल बिकम योर हेयर फैन. योर हेयर टेक्सचर विल इम्प्रूव, उसकी स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूव होगी. कभी भी प्रॉब्लम फॉलिंग ऑफ हेयर्स नहीं आएगा. वाइटनिंग ऑफ हेयर्स अर्ली एज में नहीं शुरू होगा. So today I've told you about the 3 things. First was oil, which is very important in winters. Number 2, I told you about the toner. And third thing, I told you what we have to do before sleeping at night for the hairs. Now I'll be telling you the final 4th thing, which will really help us, our hair texture remain very good, excellent. So friends, today we will be talking about keratin प्रोटीन ट्रीटमेंट जो सैलून्स में अवेलेबल होता है. हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे फेसबुक में हैं, वो मुझे बोलते हैं बहुत कॉस्टली है, ये है. आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है. केराटिन ट्रीटमेंट आप घर बैठे कर सकते हैं एंड डू इट एटलीस्ट. आप हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, संडेज को कर सकते हैं व्हेन यू आर एट होम, इफ यू आर वर्किंग, और एनी डे व्हाटएवर यू प्रेफर. बट एक दफा करते हैं तो आपके हेयर्स को प्रोटीन ट्रीटमेंट मिलता है, विच इज वेरी नेसेसरी. सो ये जो मैं आज 4 स्टेप्स बता रही हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी में इनको ले लेते हैं, आपको कभी भी हेयर्स की प्रॉब्लम नहीं आए. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्लैक्स सीड्स लेने हैं और उसको बॉईल करना है. अगेन आई यूज अ मिनरल वाटर, यू कुड यूज अ फिल्टर वाटर और अ मिनरल वाटर, व्हाटएवर प्रेफर टू यू. बट कभी भी टैप वाटर डायरेक्ट वाला मत यूज करिएगा. तो फ्लैक्स सीड को बॉईल करिए करीब 10 मिनट के लिए. उसके बाद उसको, उस पानी को छान लीजिए, निकाल लीजिए, और उस पानी में आप बॉईल करके राइस रखेंगे और राइस को मिक्स कर देंगे. उसको उसके बाद ब्लेंड कर दीजिए और जब ब्लेंड हो जाएगा उसमें थोड़ा सा विटामिन ई का 1 कैप्सूल और आधा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दीजिए. और उसके बाद अप्लाई कंप्लीटली अपने रूट से लेकर अपने बालों पूरे हेयर्स पे वो लगाइए. दैट इज अ प्रोटीन ट्रीटमेंट एंड कीप इट फॉर 1 hour एंड देन वॉश योर हेयर्स. उस दिन शैम्पू नहीं करना, पूरे दिन आपने 24 hours शैम्पू नहीं करना, बट आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी. योर हेयर्स विल बी शाइनिंग. सो this is my complete winter care treatment for your hairs. जो आपका बहुत चीजें, जो मैं आपको 4 चीजें बताई हैं, ये आपकी ड्राइनेस, आपके हेयर्स को ड्राई नहीं दिखाएगा, शाइनिंग दिखाएगा. इफ यू वांट अ लॉन्ग हेयर्स, आपकी ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो वाइटनिंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, फॉलिंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आपके हेयर की स्ट्रेंथ, टेक्सचर, सब कुछ इंप्रूव होगा. जस्ट दीज 4 थिंग्स इन योर लाइफ फॉर हेयर्स, lifelong you will have never complaints. Your hairs will be always shining and you will be always complimented by your friends for your hairs. Try it. मजाक नहीं कर रही हूँ, आप पहले अपने ऊपर ट्राई करिए and then just give me your feedback on comment section. And my next video will be very secretive. जो मैं मेरी दादी करती थी, I'll be sharing that secret with you for winters.
दैट इज फॉर द बॉडी ड्राइनेस वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। और आपको जो मैंने 75 डेज चैलेंज बोला था, दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th, दैट इज कमिंग मंडे, एंड वी हैव टू रिड्यूस 10 kg in that video without doing very excessive exercises, but doing exercises, following a proper diet plan, which is not very difficult, the things which are available at home, and taking care of skin and hairs along with that, because जब आप डाइटिंग शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आपके कुछ मिनरल्स, प्रोटीन्स कुछ शेकी हो जाते हैं, तो कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग while reducing the weight. That is also in 75 days challenge. And if any one of my friends want to be the part of this my challenge, please say that I am with you. This will really motivate me to reduce my weight and your weight, which mean fitter India, fitter women, fitter men, everyone to be fit. Thank you, and let's meet in another video with another problem. I have already ended the video, but आपको मालूम है जब मैं वीडियो एंड करती हूँ एक फाइनल टिप जरूर देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर्स बहुत जल्दी ग्रो करें, फास्ट, आप लंबे बाल चाहते हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ विद इन 6 months आपके हेयर्स बहुत लंबे हो जाएंगे। छोटी सी चीज करनी पड़ेगी। टेक अ व्हाइट क्लॉथ, उसमें फेनुग्रीक सीड्स डालिए और साथ में उसमें 4 क्लॉव्स डालिए और उसको बंद कर दीजिए, एक गांठ लगा दीजिए, एक गांठ की तरह बना दीजिए और तवे के ऊपर उसको सेकिए, उसको गर्म करिए और उसको अपने रूट्स पे लगाइए। जैसे आप रूट्स पे लगाएंगे, हेयर्स के रूट्स पे लगाएंगे, हेयर्स का सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और जो उसके अंदर से जो प्रोडक्ट्स की जो धुएं के तौर पे जो भी हमारे हेयर्स को वो गर्माहट मिलती है, फेनुग्रीक एंड क्लव्स, इट रियली इंक्रीज आवर ब्लड सर्कुलेशन और उससे हमारे हेयर्स बहुत लंबे होंगे। सो दिस इज माय फाइनल टिप ऑफ दिस वीडियो। और फिर एंड में अब आज बोलना चाहूंगी, प्लीज हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम आपको बहुत सारे फैशन वीडियोस, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम वीडियोस, हेयर प्रॉब्लम और एनी रिलेटेड बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई भी होते हैं हम लेकर आएंगे, रिजॉल्व करेंगे, बट उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।